हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को जो है 17 जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स जो है बताने वाला हूं। तो आप जो है पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो है पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा। आप जो है काफी जो है सारे नए क्वेश्चन जो है पाने वाले हैं। तो देखिएगा, कह रहा है पहला क्वेश्चन, CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ है। इस तो भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक जो है तरुण दास को जो है किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तरुण दास। तो इसके बारे में आपको याद रखना। तो क्योंकि किसी देश का मानद नागरिक सम्मान पाना जो है उनके लिए, देश के लिए जो है गर्व की बात है। तो किस देश का मानद सम्मान इन्हें मिला है? तो विकल्प में है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, जापान। सही उत्तर आपका रहेगा सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा इनको जो है दिया गया है। आपको जो हम बताए थे कि सिंगापुर के राष्ट्रपति जो है थरमन शानमुगरत्नम, तो ये जो है 14 से लेकर के 18 जनवरी तक जो है भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। तो इसको यह भी याद रखना है कि मतलब ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, तो उसी सम्मेलन के दौरान जो है एक समारोह के दौरान इनको ये दिए हैं। तो डिटेल्स में देखिएगा, भारतीय उद्योग परिषद के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को जो है, सॉरी ये देखिए परिषद नहीं है, परिसंघ है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को जो है सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, जो गैर सिंगापुर निवासियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। तो याद रखना है इसको। यह पुरस्कार जो है नई दिल्ली में इनको दिया गया है। नई दिल्ली में क्या, कब, जो है 15 जनवरी 2025 को आयोजित एक समारोह के दौरान जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम द्वारा जो है इनको प्रदान किया गया। आपको हम बताए हैं ना, ये जो है 4 दिवसीय जो है, 4 से 5 दिवसीय, 14 से लेकर के 18 जनवरी तक जो है भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। तो उसी दौरान जो है एक समारोह में इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है। ये देखिएगा, ये है आपके तरुण दास, और इनको ये सम्मान दिया गया है इनके द्वारा, थरमन शानमुगरत्नम द्वारा, जो सिंगापुर के जो है प्रेसिडेंट हैं। तो याद रखना है। अब सिंगापुर जो है न्यूज में है, तो सिंगापुर देख लीजिए न्यूज में है कहाँ, ये आपका मैप में है। उसके बाद यहाँ जोहर जल संधि आपको याद रखना है, मलेशिया के नीचे जो है जोहर, और इसके बीच में जो है सिंगापुर, जोहर जल संधि है। और स्टेट ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर जल संधि, ये देखिएगा आपका इधर है, इंडोनेशिया के नीचे। तो इसको भी याद रखना। नाम से तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन किस देश के बीच में इसको भी जानना है। तो आपका इसका सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। आपको पता होगा अभी जो है जब रिपोर्ट आया था हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट, उसमें भी सिंगापुर जो है टॉप में किया था। तो ये सब सिंगापुर हमेशा न्यूज में रहता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भारत के किस देश के साथ जो है, भारत ने किस देश के साथ जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए जो है समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है पूरा संभावना होता है कि पूछने वाली होती है। तो हाल ही में ऐसे दे देगा, जनवरी 2025 में जो है भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के जो है निर्यात के लिए समझौता किया था। तो आपको बताना है किस देश के साथ ये समझौता हुआ है। तो विकल्प में है इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, उसके बाद फिजी। सही उत्तर आपका रहेगा इंडोनेशिया के साथ ये समझौता हुआ है। तो ये याद रखना है आपको। भारत जो है इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए 450 मिलियन डॉलर के, देखिएगा ये पैसा, 450 मिलियन डॉलर के सौदे को जो है अंतिम रूप से देने के करीब है, जो दोनों देशों के बीच जो है रक्षा सहयोग में जो एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये करीब नहीं है, ये समझौता हो गया है। इस सौदे से जो है इंडोनेशिया कौन सा देश, दूसरा देश बन गया आफ्टर फिलीपींस के बाद। तो फिलीपींस के बाद जो है इस उन्नत मिसाइल को जो है हासिल करने वाला दूसरा आसियान देश जो है बन जाएगा, जिसकी रेंज जो है 290 किलोमीटर है। तो ये याद रखना, ब्रह्मोस की रेंज जो है 290 किलोमीटर है। तो ये देखिएगा, अभी जब कुछ समय पहले जो है, एक साल पहले, लगभग एक साल हो गया, फिलीपींस ने जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल को जो है अपने यहाँ लिया था, आयात किया था, भारत उसको जो है निर्यात किया था। तो काफी न्यूज में था। तो फिलीपींस जो है पहला देश बना था जो आसियान देश, और ये दूसरा देश बन गया है जो इसको जो है
अपने यहाँ आयात किया है, तो याद रखना है। और ये देखिएगा आप ब्रह्मोस के बारे में जान लीजिएगा। तो ब्रह्मोस एक जो है मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे जो है पनडुब्बियों, जहाजों, लड़ाकू विमानों या टीईएल से जो है लॉन्च किया जा सकता है। तो इसको याद रखना है। ये देखिएगा पनडुब्बी मान लीजिए है, जहाज है, उस पे जाकर के इसको तैनात किया जा सकता है। यह भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और रूसी संघ के एनपीओ मशीनो एस्टोनिया के बीच जो है एक संयुक्त उद्यम है, जिन्होंने साथ मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो है गठन किया है। और यह मिसाइल P-800 ओनिक्स पर जो है आधारित है। ब्रह्मोस नाम जो है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ब्रह्मोस जैसे किस देश के बीच में समझौता होकर बना था, तो ये आपको बताना है कि रूस के बीच में। दूसरे नंबर ये ब्रह्मोस जो किस नदी के नाम पर पड़ा है, तो भारत की जो है ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो है मोस्कवा नदी के नाम पर जो है इस दोनों को रखा गया है। एक पोर्टमैंड है, तो याद रखना है, एक पोर्टमैंटू है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है डीआरडीओ के बीच में जो है, उसके बाद ये मशीनो स्टोनिया के बीच में एनपीओ है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कवा नदी के नाम पर जो है रखा गया है ब्रह्मोस इसका। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना। ये देखिएगा आपका ब्रह्मोस है। तो कौन सा देश समझौता किया? इंडोनेशिया। देखिएगा इंडोनेशिया के बारे में और न्यूज। इंडोनेशिया के जो है वहां के प्रेसिडेंट है प्रबोयो सुबियांतो। जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, उस पर अभी 10 दिन से कम ही बचा है टाइम। तो 10 दिन के अंदर ये जो है भारत के जो है मुख्य अतिथि होने वाले हैं गणतंत्र दिवस पर। तो ये भी प्रबोयो सुबियांतो को भी आपको रखना है, याद रखना। यही के इंडोनेशिया के ये जो है राष्ट्रपति है। तो इसको ये क्वेश्चन भी आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको कई बार आपको बता भी चुका हूँ। तो ये देखिएगा कई सारे द्वीपों वाला जो है देश है, ये देश है। उसके बाद इसकी राजधानी जो है आपका, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, लेकिन नई राजधानी बनी है, इसको आपको बताना है, जो बोर्नियो द्वीप पर है। तो ये सब इसकी राजधानी। और दूसरे नंबर यहाँ सुमेरु हो गया। उसके बाद कई सारे ऐसे ज्वालामुखियां हैं, आपको हम कई बार बताए, आपको बताना है कि यहाँ 4 ज्वालामुखी हम आप अभी 4-5 दिन हुआ है आपको बताए हैं। तो ये आपको बताना है कि यहाँ कौन कौन से ज्वालामुखी मुख्य ज्वालामुखी है। अगला है देखिएगा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है एथलीट कमीशन का जो है चेयरपर्सन किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो ये आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया है। विकल्प है अंजू बॉबी जॉर्ज को, मैरी कॉम को, पीवी सिंधु को, पीटी उषा को। सही उत्तर आपका रहेगा अंजू बॉबी जॉर्ज को। इसका जो है एथलीट कमीशन का जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन का जो है चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है ऊंची कूद की खिलाड़ी रह चुकी हैं। उनको जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो है एथलीट कमीशन का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस 9 सदस्यीय कमीशन में जो है 6 महिलाएं हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, मतलब 9 लोग हैं टोटल। तो 6 प्लस 3 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं, तब जो है टोटल 9 लोग हैं। इसमें जो है अगर पुरुष में देखेंगे तो नीरज चोपड़ा भी इस कमीशन में शामिल है पुरुष के रूप में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है 1947 में स्थापित किया गया। भारत के एथलेटिक्स खेल की जो है शासकीय निकाय है। जैसे कौन एथलेटिक्स में भाग लेगा, क्यों जो है इसके लिए क्राइटेरिया क्या होती है, कैसे इनका जो है कंपटीशन कराया जाना चाहिए कि एथलेटिक्स जो है एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो है ओलंपिक जो होता है उसको जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है भारत मेडल ला सके, कैसे जो है पूरा मैनेजमेंट मतलब ये देखता है। तो ये शासकीय बॉडी है, गवर्निंग जो है बॉडी है। तो याद रखना है इसको। अब ये है इनका अंजू बॉबी जॉर्ज का इमेज, इसको भी आपको ध्यान रखना कि इमेज के माध्यम से आप इनको याद रख सकते हैं। तो दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। आपका जो है इंडियन पॉलिटी का जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का सेकंड सेशन जो है मिल गया है, जिसमें जो हम पहले सेशन से ही जो है भारत का संवैधानिक विकास जो है कैसे हुआ था, उससे जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किए थे। और अभी हम जो लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, 1793 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट तक जो है पहुंच गए हैं। तो दूसरा सेशन कल इसको हम बताए थे, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। पूरा डिटेल से जो है एनालिसिस करता हूं। उसके बाद में जो है एमसीक्यू भी आपको जो है पीछे बताया जाता है, तो वहां से एक बार आप देख सकते हैं। पूरा जितना इम्पोर्टेंट जो पॉलिटी के सेशन रहेंगे पूरा हम आपको जो है डिलीवर कर दूंगा, तो उसको आपको देख लेना है। अगला देखिएगा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा जो है कहाँ किया गया। अब देखिएगा
एशिया का ये है और दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है इस्कॉन मंदिर, तो इसको ध्यान रखना है। तो विकल्प में नई दिल्ली, नवी मुंबई, वाराणसी, प्रयागराज। सही उत्तर आपका रहेगा नवी मुंबई में इसका जो है पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो उद्घाटन कौन किया है? पीएम मोदी की है, 15 जनवरी 2025 को किए थे। इसका नाम दिया गया था श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर। तो इसको आपको याद रखना है। यह मंदिर जो है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर होगा। तो ये देखिएगा इसका नीचे हो गया है, यहाँ होना चाहिए इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसको याद रखना है। तो नाम भी देखिएगा उसी से रखा गया है। इस्कॉन मंदिर की स्थापना जो है वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा जो है किया गया था। यह इस्कॉन का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें जो है स्वामी प्रभुपाद का जो है प्रभुपाद का स्मारक लगा, उनकी जो है मूर्ति लगी है। तो ये भी क्वेश्चन आपका, क्योंकि अभी तक इनका जो है जो इस्कॉन मंदिर के संस्थापक हैं और उसके जो है अभी तक कहीं स्मारक या इमेज वो नहीं लगता था उसमें। तो अब की जो है इनका स्मारक लगा, इनकी मूर्ति लगी है। तो ये आपको याद रखना है। इस मंदिर का विस्तार जो है 9 एकड़ में फैला है तथा इसे जो है बनाने में 12 वर्षों का समय लगा। तो देखिएगा कोई काम 12 वर्षों से किया गया है, तो ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रोजेक्ट है। लागत इसकी देखेंगे तो 170 करोड़ रुपया इसकी लागत पड़ी है। जैसे देखते हैं हम लोग, आपको बताना है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। अब इतना आपको बता दे रहे 3 वर्ष से थोड़ा सा कम समय लगा था, लेकिन आपको बताना है एग्जैक्ट कि इसको कितना वर्ष लगा था। तो ये देखिएगा इस्कॉन का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये आपका मंदिर है, देख लीजिए। अगला है देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर का जो है लोकार्पण पीएम मोदी द्वारा जो है कहाँ किया गया है। तो ये जब आईएनएस बागसीर था तो इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में क्वेश्चन जो है बताए थे, क्योंकि प्रोजेक्ट 75 के तहत ये जो है विकसित किया गया था। तो हम आपको 4 बार दिन हुआ होगा, तो हम वहां आपको जो है बताए थे पूरा डिटेल्स में कब प्रोजेक्ट 75 क्या है। तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये कहाँ जो है इसका उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो विकल्प में है विशाखापट्टनम, कोच्चि, मुंबई, गोवा। सही उत्तर आपका रहेगा इसका आपका मुंबई में। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के जो है मुंबई में इसको उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण किया गया है। तो पीएम मोदी द्वारा किया गया है आईएनएस सूरत का, आईएनएस नीलगिरी का और आईएनएस बागसीर का जो है उद्घाटन। तो 15 जनवरी को मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में जो है लोकार्पण किया गया है। आईएनएस नीलगिरी जो है एक स्टील्थ फ्रिगेट है जो भारतीय नौसेना के जो है प्रोजेक्ट 70A के तहत जो है इसका जो है विकसित किया गया है, इसके प्रमुख रूप से कार्य करता है। तो आईएनएस नीलगिरी के बारे में जानना है। नीलगिरी मतलब 17A के प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया है। वही आईएनएस बागसीर देखेंगे तो भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 के तहत जो है निर्मित कलवरी श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। यही चीज आपको बताया गया था कि अंतिम और छठी और अंतिम पनडुब्बी कौन है। जैसे 6 पनडुब्बी बनाने के लिए कहा गया था प्रोजेक्ट 75 के तहत, तो ये 6वां पनडुब्बी था और लास्ट पनडुब्बी था। तो इसको आपको याद रखना है। बाकी पांचों पनडुब्बियों के बारे में आपको बताना है। हमें 4 दिन पहले आपको पूरा डिटेल्स में बताए थे। और आईएनएस सूरत जो है प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है निर्मित जो है गाइडेंस मिसाइल डेट ट्रायल श्रेणी के जहाज में जो है अंतिम जहाज है। तो इसको भी याद रखना है। ये देखिएगा, ये आपका बागसीर है और ये सूरत है और नीलगिरी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको बताना है कि जो है हाल ही में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का जो है जो पुनर्गठन हुआ उसका, तो उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो विकल्प में है जो कि अजीत कुमार मोहंती, एस सुब्रमण्यम, सुनील बनर्जी, आशुतोष टंडन। सही उत्तर आपका रहेगा अजीत कुमार मोहंती इसके जो है अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अजीत कुमार मोहंती को जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के जो है ये परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी जो है। तो इसको ध्यान रखना है। इस कमीशन में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और विदेश सचिव जो है विक्रम मिस्री भी इसके जो है सदस्य हैं। तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बारे में जान लीजिए। इसका अध्यक्ष अगर कोई बनाया गया है तो ये जो है 3 अगस्त 1948 को स्थापित किया गया था। इसका पुनर्गठन देखेंगे तो 1 मार्च 1900 जो है ये देखिएगा इसका पुनर्गठन
1954 में हुआ था, ये हम गलत थोड़ा सा लिख दिए थे। एक ये जो है मार्च 1954 में इसका जो है पुनर्गठन हुआ था। यह आयोग जो है भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का जो है शासकीय निकाय है, गवर्निंग बॉडी है, जो सीधे प्रधानमंत्री ऑफिस से जो है इसके मतलब कार्य करता है, इसके अधीन कार्य करता है। तो ये आपको परमाणु ऊर्जा वाला विभाग जो है पूरा पीएमओ के तहत कार्य करता है, ये आपको शायद जानकारी होगी। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजीत कुमार मोहंती को। तो ये याद रखना है। ये है देखिएगा अजीत कुमार मोहंती, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मकर बिलक्कू महोत्सव का जो है आयोजन किस राज्य में जो है किया गया है? तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस में जो है पूछा जा चुका है कि कहाँ किया जाता है इसका महोत्सव का आयोजन। तो विकल्प में है केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। सही उत्तर आपका रहेगा केरल में जो है इसका जो है आयोजन किया गया है। तो ये पोंगल के जो है जो पोंगल होता है, मकर संक्रांति होता है, मकर बिलक्कू होता है, ये सब त्योहार एक ही मकर संक्रांति के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग देशों में जो राज्यों में जो अलग अलग नाम होता है इसका। तो इसीलिए जो है ये केरल के जो है देखिएगा सबरीमाला मंदिर में ये मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर आपको पता होगा कितना विवादित जो है क्षेत्र था, कितना विवादित मंदिर था, जिसका जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था इस पर। तो जो है सबरीमाला मंदिर में जो है मकर बिलक्कू महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है। तो यह महोत्सव जो है भगवान अयप्पा के जो भक्तों के लिए एक जो है विशेष दिन है। तो ये याद रखना, जो भगवान अयप्पा के भक्त होते हैं उनके लिए जो है महत्वपूर्ण त्योहार होता है, महत्वपूर्ण महोत्सव होता है। केरल में यह महोत्सव जो है मकर संक्रांति के अवसर पर जो है मनाया जाता है। और इस महोत्सव में जो है मकर संक्रांति, जिसको नॉर्थ इंडिया में जो है मकर संक्रांति कहते हैं, क्योंकि सूर्य का उत्तरायण यहीं से जो है शुरू होता है। तो इस महोत्सव में जो है भाग लेने से पहले जो है भक्त 41 दिनों तक जो है कठोर व्रत का पालन करते हैं। तो जब इसमें भाग लेना होता है महोत्सव में, तो 41 दिन पहले से ही जो लोग कठोर परिश्रम करते हैं, कठोर व्रत रखते हैं, तब इसमें जो है शामिल होते हैं। तो देखिएगा मकर संक्रांति को जो है अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम आपको पूरा जो है इसका बताए थे। जैसे पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया तो लोहड़ी वहां कहा जाता था। केरल में देखिएगा मकर बिलक्कू हो गया, पोंगल हो गया। तमिलनाडु में ये भी क्वेश्चन आपसे बताए हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। कर्नाटक में मकर संक्रमण हो गया, और ये जो है आपका उड़ीसा में मकर संक्रांति, ये सब एरिया में रहेगा ही। और बंगाल में जो है पौष संक्रांति होता है। असम में देखेंगे तो बोहाग बिहू होता है। तो बिहू नाम से अगर कोई त्योहार आएगा तो असम ही आपको लगाना है, ये भी आपको याद रखना है। गुजरात में उत्तरायण नाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र गोवा में मकर संक्रांति ही कहा जाता है। तो ये सब आपको पूरा हम और अच्छे से डिटेल्स में जो है कल वाले या परसों वाले लेक्चर में आपको बता दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज बुक को जो है लॉन्च किया गया है। तो इसके लेखक कौन है? तो इस बुक को जो है लॉन्च किया गया है। देखिएगा इसका हम हिंदी में नाम इसलिए नहीं बताते क्योंकि हिंदी में बताएंगे ना तो थोड़ा सा जो है आपका नाम से कंफ्यूज हो सकता है। तो आप पार्लियामेंट के बारे में जानते होंगे। और पावर मतलब होता है शक्ति, फंक्शन माने कार्य होता है, फंक्शनिंग कहते हैं, एक कार्य नहीं होता। प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार। तब आप इसको जो है हिंदी में जोड़ लीजिए। तो इस बुक को जो है लॉन्च किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है विकल्प में है डॉक्टर संजय त्रिपाठी, डॉक्टर के.एस. चौहान, ओम बिरला, रामचंद्र गुहा। तो सही उत्तर आपका रहेगा बी, डॉक्टर के.एस. चौहान जो है इसके लेखक हैं। इसको लॉन्च किया गया। तो इस पार्लियामेंट के बारे में पूरा जो है कैसे कार्य करता है, कैसे कार्यवाही होती है, पूरा जो है कैसे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो पूरा इसके बारे में जो है डिटेल्स में बताया गया है। उसमें विशेषाधिकार कैसे कार्य करता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये बुक है देखिएगा, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज। तो डॉक्टर के.एस. जो है चौहान द्वारा इसको लिखा गया है। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं मित्र। आप जो है जो भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन है उसको जाकर के एक बार देखिएगा, तब आप फिर मतलब जो है बताइएगा कि सेशन कैसा है, क्योंकि जो है पूरा डिटेल्स में जो है कवर किया गया है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।